संत समाज, सज्जनों और देवियों, धर्म और अध्यात्म का प्रशस्त पथ क्या है? शुरू दिन मैंने कहा था, भारतीय परंपरा का मूल चिंतन उदार है। आगे चल कर के विकृतियाँ हुई। धर्म और अध्यात्म में अलौकिकता, चमत्कार, दैवीकरण रूप को बिगाड़ते हैं। जो लोक में न घटे उस घटना का प्रतिपादन अलौकिकता कहलाता है। चमत्कार जो नियम विरुद्ध हो, कारण कारक व्यवस्था से विरुद्ध हो, वो चमत्कार। जैसे 4 किलो चावल में जो भात बना, उससे 10,000 लोगों को खिला दिया गया पेट भर, और 1 खंडा भात बच गया। ये चमत्कार है और ये बिल्कुल गलत है। दैवीकरण, हमारी पुस्तक ईश्वर रचित है। हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार या पैगंबर है। ये धारणा दैवीकरण है। अलौकिकता, चमत्कार, दैवीकरण धर्म और अध्यात्म के स्वरूप को बिगाड़ते हैं। भारतीय परंपरा में मूल ग्रंथ वेद है। मूल का मतलब ग्रंथों में प्रथम। वेद के पहले का कोई ग्रंथ का पता नहीं। ऋग्वेद पहले है, उसके बाद अथर्व है, यजुर है, साम है। वास्तव में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये 3 ही वेद हैं। मैंने एक दिन कहा था कि साम वेद में केवल 75 मंत्र उसके पास हैं, बाकी सब ऋग्वेद के हैं। वो गाने के लिए अलग किए हुए हैं। तो वेद ऋग है, यजुर है और अथर्व है। ऋग में प्रार्थनाएं हैं काल्पनिक देवताओं की, वो प्राकृतिक हैं। सब देवता प्राकृतिक हैं। उषा, शनि, दधिक्रा, सोम, वरुण इत्यादि, इंद्र, सब प्राकृतिक हैं। अथर्ववेद में बहुत ज्ञान है। भूत प्रेत जादू टोना मंत्र भी है, आत्मज्ञान भी है, ब्रह्मचर्य भी है, गृहस्थाश्रम का विधान भी है, बहुत बातें हैं। यजुर्वेद यज्ञ विधान का वेद है। त्रैवेद इसलिए कहते हैं, उसमें अथर्व को हटा देते हैं। ऋग्वेद स्तुतियों का, यजुर्वेद यज्ञयाग का और सामवेद गायन का। इसलिए त्रैवेद का महत्व है। कुल मिलाकर के वेद पहले हैं। चारों वेदों में कहीं मैंने नहीं पाया जिसमें लिखा हो कि यह वेद ईश्वर ने भेजा है। कहीं भी नहीं लिखा। वेद मंत्र के जो सूक्त हैं उन पर ऋषि का नाम है कि किसने इसको कहा है, और देवता का नाम है। देवता का अर्थ होता है विषय, किस विषय में कहा है और किस छंद में कहा है। जैसे हिंदी में अरिल, दोहा, कवित, सवैया इत्यादि है। इसी प्रकार वेदों के छंदों के नाम हैं।
बृहति, पंक्ति, जगति, उष्णिक, गायत्री इत्यादि। तो सूक्तों के ऊपर ऋषि का नाम पहले है जिसने उसकी रचना की है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि ये ईश्वर का बनाया हुआ है या अलौकिक, ऐसा कहीं नहीं। इसलिए वेद की ऋषियों की उदारता तो पहले यही स्वाभाविक है, वो सब मनुष्यकृत है। वेद के ऋषि आदरणीय हैं, पूज्य हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। चाहे विश्वामित्र हों, चाहे वशिष्ठ हों, चाहे वामदेव हों, चाहे और हों, सैकड़ों ऋषि हैं, वे सब पूज्य हैं, लेकिन उपासना के केंद्र में नहीं है। हम अमुक ऋषि की उपासना करेंगे तब मोक्ष या स्वर्ग होगा, कहीं वेदों में चर्चा नहीं है। आदरणीय है बस, कोई अवतार की चर्चा नहीं है। वेद के एक पंडित जो अवतार मानते थे अब नहीं है, और वेद के ज्ञाता थे। जब ये बात आई तो उन्होंने एक जगह लिखा, हाँ वेदों में तो कहीं अवतार का सूत्र नहीं मिलता है, लेकिन शास्त्र गूढ़ होते हैं और उसमें खोजा जा सकता है। जबकि वेद उनके करबदर थे, अच्छी तरह जानते हैं वेद के अंग अंग को, और ये स्वीकारते हैं कि अवतारवाद उसमें नहीं है, लेकिन खोजा जा सकता है। खोजा तो गढ़ा गया है। वेद में राधापति नाम है, आज के लिए बड़ा सरल है। कृष्ण उपासक कहते देखो राधापति कृष्ण वेद में है, कहते भी हैं, लेकिन वेद का राधा धन है और उसका पति सूर्य है। सूर्य अपनी किरणों से समुद्र का जल सोख करके आकाश में ले जाता है, वहाँ से बरसाता है। इसलिए पृथ्वी गर्भवती होती है, इसलिए सूर्य को मही कहा गया है। मही जो मही में गर्भाधान करता है, पानी बरसता है, बीज उगते हैं, रत्न पुष्ट होते हैं, सब ठीक होता है। इसलिए राधापति सूर्य को कहा गया है। एक ईसाई बंधु ने मुझसे कहा, ईसावास्यम इदम सर्वम, वेद में लिखा है, देखो ईसा सब में बसाने योग्य है। मैंने उनसे कहा था कि ईसा के जन्म के हजारों वर्ष पूर्व ये मंत्र बने हैं। इसमें ईसा मसीह से आप कैसे लेते हैं? अथर्ववेद के आखिरी हिस्से में आता है 12 ऊंट। तो एक मौलवी ने लिखा है कि ये 12 ऊंट और कुछ नहीं है, हजरत मोहम्मद की 12 पत्नियां हैं और हजरत मोहम्मद की ये चर्चा है। हजरत मोहम्मद को हुए अभी थोड़े दिन हुआ है, 1500 वर्ष भी नहीं है, और ये सब मंत्र हजारों वर्ष पहले बने हैं। महावीर शब्द वेद में आता है। हमारे पास के ही पंडित मिश्र जी हो सकता है बैठे भी हों, उन्होंने कहा साहब क्या वेदों में हनुमान जी की उपासना है? उनके बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के पूज्य श्री राम की उपासना नहीं और चर्चा नहीं तो हनुमान जी की कहाँ से आ जाएगी? तो एक पुस्तक ले आए मेरे पास, गीता प्रेस छपी है बड़ी सी। मैंने कहा भैया ये महावीर है, और ये महावीर हनुमान नहीं है। वेद का महावीर सोमरस का घड़ा है। यज्ञ वेदी में सोमरस का घड़ा रखा जाता था, उसमें सोमरस भरा जाता था, वो वनस्पति का रस होता था। अब सोम तो मिलता ही नहीं है, और उस घड़े को महावीर कहा जाता था। पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर साहब को वेद से खोज लिया है,
बिल्कुल गलत है। तो प्रसिद्ध मंत्र है, आशु शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनश्चोड़श्चर्षणीनाम शंक्रंदनो अनमिष एक वीर शतम सेना अजेत शाकमिंद्र। ये इंद्र की महिमा में है। आशु शिशानो वृषभो न भीमो। आशु नाम जल्दी, शिशानो नाम तेज, वृषभ नाम बैल, वृषभो न भीमो। न अर्थ यहाँ समान है, न नकार नहीं है। वृषभो न भीमो यानी वृषभ के समान, बड़े बैल के समान भयंकर। वृषभो न भीमो। घना घनश्चोरषण चर्षणी नाम, चर्षणी भीड़, घना घनस यानी युद्ध करता है। आशु शिशानो वृषभो न भीमो घना घनश्चोरस चर्षणी नाम संक्रंदनम, जोर से चिल्लाता है, क्रंदन करता है। संक्रंदनम अनमिष निमिष, पलक उघाड़ते ही और न उघाड़ते झट से, निमिष मात्र में। शतम सेना अजेत शाकमिंद्र, सैकड़ों सेनाओं पर इंद्र विजय कर लेता है। ये इंद्र की महिमा में है। उसमें आए एक वीरह। एक वीरह का मतलब है एक अद्वितीय वीर नाम वीर, एक वीरह, लेकिन एक वीरह साथ साथ है। तो अय कबीरह कर लेना बड़ा सरल है। तो पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर को उसमें खोज लिया। रामा कृष्णा औषधियाँ हैं वेद में, तो रामकृष्ण दोनों को मान लिया गया कि देखो रामकृष्ण उसमें हैं। कृष्ण की चर्चा एक जगह है, असुर कृष्ण, बलवान कृष्ण। असुर का मतलब बलवान। और जमुना तट पर वह रहते हैं। 10,000 वन्य जातियों के नायक हैं, इंद्र के विरोधी हैं। ये सायण ने भी इसका अर्थ ही किया है। सर राधा कृष्ण ने इंडियन फिलॉसफी भी यही अर्थ माना है, और ये सच हो सकता है। लेकिन वो एक शूरवीर हैं, जननायक हैं और सर्वहारा के रक्षक हैं, ब्राह्मणवाद के रक्षक नहीं हैं। इंद्र के विरोधी हैं, यज्ञ के विरोधी हैं, क्योंकि कृष्ण गोपालक हैं और जीव मारना उचित नहीं समझते हैं। कृष्ण की चर्चा तो है और साफ है। जमुना तट पर सूर्य के समान अवस्थान प्रस्थान करने वाला, 10,000 वन्य जातियों का नायक, लेकिन अवतार नहीं है। असुर राम एक जगह वेद में आता है। असुर राम, बलवान राम, पृथ्वेन दोषीम असुर राम, 4 राजाओं का नाम आता है। तो यहाँ, लेकिन ये यहाँ राम का ये पता नहीं कि वही राम है कि दूसरे। कृष्ण के लिए तो पता है, क्योंकि जमुना तट पर कहा गया है इंद्र का विरोधी, जो पीछे वो बात आती है। अगर असुर राम को राम मान लिया जाए तो भी अवतार नहीं है। वेदों का दुरुपयोग करके नाना मत वालों ने अपने अपने देवी देवता और अवतारों की पुष्टि की है, जो अन्याय है। कहीं अवतारवाद नहीं है, वेदों में कहीं पैगंबरवाद नहीं है। ईश्वर खुद अपनी शक्ति को घटा करके देह धारण करता है, इसको अवतार कहते हैं। अवतार नाम उतरना, कम करके उतरना। पैगंबरवाद का अर्थ है पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक। ईश्वर ने अपना संदेश कुछ लोगों पर उतारा, वह पैगंबर है। ये अवतारवाद पैगंबरवाद दोनों की जगह वेदों में नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में कूर्म यानी कच्छप, मत्स्य इत्यादि प्रजापति हो गए, प्रजापति ये सब हो गए, ये बात आती है। रामकृष्ण को छोड़ करके जितने अवतार पहले माने गए वो कोई पूज्य नहीं है। रामकृष्ण को अवतार मानने की कल्पना ये आज से 2500 वर्ष के अंदर की। बुद्ध और महावीर ये 2 संत बहुत बड़े हुए और ब्राह्मणों के कर्मकांड से हटकर ही नहीं विरोध करने वाले भी थे।
उनको कोई विरोध की इच्छा नहीं थी, वो संत थे, लेकिन यज्ञ में पशु काटे जाते थे और वे अहिंसक थे, मानवतावादी थे, इसलिए विरोध किया। एक जगह तो बुद्ध जा रहे थे तो बकरियों को लेकर के खूब झुंड को झुंड लोग जा रहे थे। क्या करोगे, यज्ञ में ये काटे जाएंगे। तो स्वयं चले गए, राजा के पास पहुँचे जो करवा रहा था। इन्होंने कहा बकरियों को काटने की अपेक्षा मुझे काट दो, ज़्यादा पुण्य होगा, मैं मनुष्य हूँ। उनके त्याग से सब लोग कंपित हो गए और बकरियों को छोड़ दिया गया। ईसा के पहले बुद्ध महावीर ऐतिहासिक हैं, ये दोनों यज्ञों का विरोध किया। इन दोनों ने, वासुदेव कृष्ण की भक्ति भी आरंभ हो गई थी और वे अहिंसक थे, दयालु थे, वेदों को मानते थे, लेकिन पशुवध उचित नहीं मानते थे। वे अपने ढंग से अर्थ करते थे, वेदों का विरोध न करके, यज्ञों का सीधा विरोध न करके अहिंसा व्रत पर जोर देते थे और यज्ञ अपने आप निरस्त उसमें होते थे। वासुदेव कृष्ण की भक्ति चली और इधर बुद्ध महावीर की भक्ति चली। बुद्ध महावीर को बौद्धों जैनों ने उत्तारवाद के रूप में रखा। उत्तार का मतलब होता है ऊपर उठना। बौद्धों जैनों ने माना कि बुद्ध महावीर साधारण जीव हैं और वह अपने कसाय को छोड़ते छोड़ते ऊपर उठ गए। कसाय नाम विकार, काम क्रोध लोभ मोह, विकार को त्यागते त्यागते ऊपर उठ गए और इतने पूर्ण हो गए कि क्लेश रहित हो गए। ये उत्तारवाद की दृष्टि से माना गया और ये वैज्ञानिक है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान कहा गया और भगवान कह करके फिर प्रपंच शुरू हो जाता है। फिर अतिशयोक्तियाँ की गई, चमत्कार गढ़ा गया, तो बुद्ध महावीर के पीछे भी शुद्ध रूप नहीं रह गया। उस उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने अवतारवाद की कल्पना की। उन्होंने कहा इनके यहाँ तो साधारण जीव शुद्ध होते होते ऊंचे उठे, हमारे यहाँ तो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है अपने गुणों को घटा करके थोड़ा राम कृष्ण हो गया। तो कृष्ण का अवतारवाद पहले पनपा। पहले राम हुई कि कृष्ण हुई तो बात अलग है, लेकिन कृष्ण की उपासना अवतारवाद के रूप में पहले शुरू हुई, राम की तब तक नहीं थी। गीता ही में कृष्ण पूरे व्यापक हैं अवतार के रूप में, लेकिन राम केवल शस्त्रधारी है। रामं शस्त्र भृतामहम, ये कृष्ण ने कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम के लिए अवतार की कल्पना पीछे हुई, पूर्ण अवतार की कल्पना तो अभी 1000 वर्ष से है और कृष्ण की पूर्ण अवतार की कल्पना कम से कम 2200-2300 वर्षों से है। 2500 वर्ष कहें तो कोई हर्ज नहीं। तो कृष्ण की उपासना अवतारवाद के रूप में हुई, फिर राम की हुई, लेकिन इन अवतारों को न मानने वालों को नरकगामी नहीं कहा गया। वाल्मीकि रामायण के ही बालकांड और उत्तरकांड में राम के अंशावतार की बात आ जाती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई विष्णु के अंशावतार हैं। उत्तरकांड में तो और आ जाता है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि राम का अवतार न मानने वाला गलत है। ईसाई आए, ईसा के निधन के 100-150 वर्ष बाद ही ईसाई भारत में आ गए थे, दक्षिणी भारत में, और वो कहने लगे थे जो ईसा को ईश्वर पुत्र नहीं मानता है वो नरक में जाता है।
मुसलमान आ गए, तुर्कों के द्वारा इस्लाम यहाँ आया। अरब से कोई मुसलमान यहाँ हमला करने नहीं आया। थोड़े लोग गुजरात के पश्चिमी हिस्सा में आके बस गए थे, लेकिन वो लड़ने भिड़ने वाले नहीं थे। हसन भी यहाँ आना चाहते थे, लेकिन बीच में मार डाले गए। ये तुर्क लोग जो मुसलमानों को भी कष्ट देते थे, फिर मुसलमान बन गए, फिर भारत में हमला करने लगे। उनके साथ मौलवी भी आए, प्रचार बढ़ा। तो ये लोग भी कह रहे थे कि जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। इसकी नकल यहाँ के अवतारवादियों ने शुरू की। जो श्री कृष्ण को अवतार नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, जो श्री राम को अवतार नहीं मानेगा बिना सिंह पूंछ का पशु है और नरक में जाएगा। ये शुरू कर दिया गया। अवतारवाद की कल्पना ब्राह्मणों में बुद्ध जैन के उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में हुई है, और रामकृष्ण को अवतार न मानने वालों को गाली देने की प्रवृत्ति ईसाइयों और इस्लामियों के प्रभाव से शुरू हुई है। भारतीय परंपरा में ना तो अवतारवाद है न पैगंबरवाद है, राजमार्ग है। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि यह यज्ञ करने वाला स्वर्ग में जाएगा और ऐसा नहीं कर पाता तो नरक में जाएगा। कोई ऐसा छीटा कसी नहीं है। वेदों के बाद जो खास ग्रंथ आते हैं ज्ञान के उपनिषदें हैं, ये आरण्यक और ब्राह्मण से निकाले गए हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और सूत्र ग्रंथ ये वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ये वेद से हट कर है, वैदिक साहित्य कहलाते हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण तो 100 अध्यायों का है। इनमें से उपनिषदें छाटी गई हैं, और जो सीधे वेद से उपनिषद आई है वो ईश है, ईश उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, और उसमें कुल 18 मंत्र हैं। वो प्रथम उपनिषद के रूप में गिना जाता है। उसके पश्चात 10 उपनिषदें, केन, कंठ, मुंडक, मांडू, केतरी, तेतरी, श्वेता, सुतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य इत्यादि। तो ये 11 उपनिषदें मुख्य, जिस पर मैंने उपनिषद सौरभ लिखा है। बाकी और हैं 100 से अधिक, उनमें भी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं, पुरानी नहीं। उनमें भी कहीं अवतारवाद नहीं है, उपनिषदों में कहीं भी अवतारवाद नहीं है। उपनिषद अलग तो छांटे गए, लेकिन उपनिषद भी घोर जंगल है। जैसे वैद्य को अपने काम की वनस्पत लेने के लिए जंगल में जा कर के बहुत घास फूसों को हटाकर परखना पड़ता है, ऐसे ही उपनिषदों में भी अपरोक्ष आत्मज्ञान की बात खोजने के लिए बहुत पारखी दृष्टि चाहिए। जब मैंने एक पंडित से कहा कि आप उपनिषदें भी पढ़िए, तो जब पढ़ा कुछ दिन के बाद मिला कि उपनिषद तो बहुत बेकार चीज़ है, पढ़ने लायक नहीं है। मैंने कहा ये कैसे कहते हो कि जो पढ़ा वो बिल्कुल बेकार थी। हमने कहा तो तुम थोड़े पढ़ के छोड़ दिए, कर्मकांड उसमें है, और ऐसी बात भी थोड़ा अश्लील जैसे लगता है, उसमें खोजने से मिलेगा। फिर उपनिषद सौरभ मैंने दे दिया, तो उपनिषद सौरभ तो छान करके है, वो तो आदि से अंत तक बढ़िया है। उपनिषदों में भी जंगल में बूटी खोजने की तरह जो कोई खोजे तब पाएगा। मैं एक बार कलकत्ता में उपनिषदों पर सुनाया। मेरे भक्त प्रेम प्रकाश जी अब तो असमर्थ हैं, पिछले अक्टूबर में आए थे, अब नहीं आ पाएंगे, तो उपनिषदों से सुनाया।
उनको बड़ा अच्छा लगा। 10-12 दिन 15 दिन तक सुनाता रहा। जब मैं चला आया तो उपनिषद वहाँ रखे थे, उसको पढ़ना चाहे तो एक ही दिन पढ़ के रख दिए। जब मैं गया तो उन्होंने कहा, मालूम होता है आप अपने मन से अर्थ करके कर देते थे, खाली किताब सामने रखते थे। क्योंकि उसको पढ़ने लगा तो हमें बिल्कुल वाहियात लगा। मैंने कहा वाहियात नहीं है, मैं उन मंत्रों को जानता हूँ, उन्हें खोल लेता था और उनको पढ़ करके फिर मैं अर्थ करता था। अर्थ में बदलता नहीं कहीं भी, अपने मन से मैं अर्थ नहीं करता था, जो उसमें था वही करता था। लेकिन आप खोज नहीं सके। अगर आप मुझसे कहते तो मैं यही कह देता, उपनिषद सौरभ पढ़िए, बस उसमें न उलझिए। तो उपनिषदों में ज्ञान की बातें हैं, एकदम आपके पारख जैसा है जगह जगह, लेकिन वो जंगल में छिपे हुए रूप में है, परंतु अवतारवाद कहीं नहीं है। आत्मज्ञान का विषय है, चमत्कार कहीं नहीं है। उपनिषदों में चमत्कार नहीं है। वेद इतने बड़े हैं, लेकिन वेद ऋषि को धन्यवाद, वो चमत्कार नहीं जोड़े हैं, यथार्थवादी हैं। 100 वर्ष जीने की इच्छा वैदिक ऋषि करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष नहीं। पुराण के लेखक, महाकाव्यों के लेखक तो अरबों अरबों वर्ष लोगों को जिलाते हैं, जो बिल्कुल फर्जी है। तो उपनिषदों में आत्मज्ञान का विषय है, वेदों में भी जगह जगह है, निर्णय वचन है। अवतारवाद की कल्पना कहीं नहीं है। अवतारवाद और पैगंबरवाद ये धर्म को, अध्यात्म को जहरीला बना देते हैं। हमारा अवतार पूर्ण है, उसको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा, भवबंधन में पड़ा रहेगा। हमारा पैगंबर वही पूर्ण है, उसको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा। नास्तिक कौन? मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, कबीर दर्शन का एक संदर्भ है वो, आप उसको पढ़िए तो आपको लगेगा कि सब के सब नास्तिक हैं। हम आपको नास्तिक कहते हैं, आप हमें नास्तिक कहते हैं। अवतारवाद, पैगंबरवाद जहाँ आएगा, दूसरे को नास्तिक और काफिर कहा जाएगा। कोई पुस्तक ईश्वर की रचना है, इस धारणा ने अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में जहर फैला दिया है। हमारी किताब ईश्वर की रचना है, तो फिर दूसरे की किताब ईश्वर की रचना नहीं हो सकती। ये चालाकी है कि दुनिया में ईश्वर के वचन, शास्त्र बहुत हैं। समय समय से ईश्वर ने पैगंबर भेजा है दुनिया में हजारों, और उनकी किताबें रही, लेकिन जो हमारा पैगंबर आया है वो अंतिम है। अब ईश्वर ने अन्य पैगंबरों के कानून रद्द कर दिए हैं, और हमारे पैगंबर ने जो दिया है यही अवसरी, इसी से कल्याण होगा, दूसरे से नहीं। तो ये चालाकी है कि पहले के भी महापुरुष पैगंबर हैं और पहले के शास्त्र भी ईश्वर के वचन हैं, लेकिन जो अंतिम आया है वो तो पहले वाला मंसूख करके आया है, इसलिए अंतिम से कल्याण है। तो नाक इधर से न पकड़ करके उधर से पकड़ा गया है, अंत में दूसरे को नरकगामी सिद्ध किया गया है। विवेक करके देखिए, कोई किताब कहीं आकाश से आती है? सभी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। सूरज के विषय में दो मत नहीं है, चाँद के विषय में दो मत नहीं है, हवा, आकाश, पानी, बादल, पृथ्वी के विषय में दो मत नहीं है, वही है, सब देखते हैं। अगर कोई किताब आकाश से आई होती कौन न मानता? सबको मानना पड़ता। भारत का कानून दिल्ली में बनता है, पूरे भारत में मानना पड़ता है। ईश्वर का कानून, उसकी किताब आती, कौन नहीं मानता? साफ है कि सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि जितनी शक्ति हो
पुस्तकों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, वेद भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, बाइबल भी पढ़ें, जिंदावेस्ता भी पढ़ें, गीता रामायण बीजक भी पढ़ें और पुस्तकें भी पढ़ें, जितनी क्षमता हो। सब तो सब नहीं पढ़ सकते, काम भर का पढ़ करके कल्याण करें, लेकिन ये समझें कि सारी किताबें महापुरुषों की रचनाएं हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें अनेक क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं और अनेक कालों में महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ के अनुसार समसामयिक लोगों के उद्धार के लिए कुछ कानून बनाए हैं, कुछ कथन किए हैं। वह सब हमारे हितकर हैं। सारे महापुरुष पूज्य हैं। राम कृष्ण की तरह ही मोहम्मद ईसा पूज्य, बुद्ध महावीर पूज्य, कबीर नानक पूज्य, रविदास पूज्य, तुलसी पूज्य, दुनिया के सभी महापुरुष पूज्य हैं और दुनिया की सभी पुस्तकें आदरणीय हैं और दुनिया के समस्त संप्रदाय आदरणीय हैं, लेकिन सब मानवीय है। सभी महापुरुष केवल मानव हैं, कोई अवतार पैगंबर नहीं। सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं और सब कुछ मानवीय है। यही हकीकत है और यही मानने से कल्याण है। फिर ये जहर नहीं रहेगा कि हम आस्तिक हैं, आप नास्तिक हैं। अवतारवाद, पैगंबरवाद में तो ऐसा है कि दूध का धोया दूसरे मत वाला है, उसका मोक्ष नहीं होगा। जब हमारे मत में कभी आएगा तब होगा। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते, स्वर्ग तक मानते हैं। इसी प्रकार दूसरे तरफ से सबकी वही दशा है। कबीर साहब ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन कट्टर कबीरपंथी यही मानते हैं कि जो कबीर को नहीं मानता है परमात्मा, काल निरंजन ने उसको भटका दिया है और वो भटकता रहेगा। चाहे कितना दूध का धोया हो, भटकता रहेगा। सबकी यही दशा है। अलौकिकता, दैवीकरण, चमत्कार जोड़ करके धर्म अध्यात्म को विकृत कर दिया गया है। भारतीय परंपरा के मूल में कोई महापुरुष उपासना के केंद्र में नहीं है। भारतीय परंपरा के मूल वेद, उपनिषद 6 शास्त्रों में नहीं है। जो हिंदुओं के 6 शास्त्र हैं वैदिक कहलाते हैं, राम कृष्ण कोई भी पूज्य नहीं है। उपासना वैसे पूज्य हैं, उपासना के केंद्र में नहीं है। गुरु पूज्य है लेकिन उपासना के केंद्र में नहीं है। उपासना उसकी एक सीमा तक है। आदर करना, गुरु की सेवा करना, विनम्र रहना, बात मानना, ये सब आदर भाव है, ठीक है। ध्यान के लिए कोई चाहे अपने गुरु का ध्यान कर सकता है, लेकिन वो आरंभिक है। गुरु का ध्यान करते करते मर गए तो पाए नहीं। गुरु का शरीर भी तो हाड़ मांस का है। चंचल मन को निगृहित करने के लिए पहले गुरु का ध्यान ठीक है, फिर तो सारा ध्यान छोड़ देना है। संकल्प शांत कर दो, कुछ न सोचो। गुरु उपासना जीवन भर है, लेकिन उसकी सीमा है। आत्मा की उपासना ही सर्वोच्च है। अष्टाचक्रानों द्वारा देवानाम पूर्योद्या तस्याम हृदय कोश सर्वोज्योत सावृता, यत्र वेद में आता है। 8 चक्र, 9 द्वार, देवताओं की पूरी, ये अयोध्या शरीर है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, श्रुत, कमल, ये 8 चक्र गुदा से लेके खोपड़ी तक माना है। ये आज भी माना जाता है काल्पनिक।
और 9 द्वारा, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 मुख, 7 टट्टी पेशाब की जगह 9, ये 9 द्वारा। देवानाम पूर्योद्या, देवता नाम इंद्रियमन, इन इंद्रियमन रूपी देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। तस्याम हिरण्य कोशा, इसमें हिरण्य कोश सोने का खजाना है, वो आत्मा है। स्वर्ग ज्योतिषावृता, जो उस आत्मा में स्थित हो जाता है वो स्वर्ग पा गया, ज्योति से आवृत हो गया। लौकिक स्वर्ग तो माना है जहाँ पर स्त्री पुरुष का अपना विलास है, लेकिन आध्यात्मिक स्वर्ग है अपने में लौट आना। ये आत्मज्ञान की बातें वेदों में आती हैं। को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्सा विवर्त, भूम्या असुर सृगात्मक क्वचित को विद्वान मुगात प्रश्न में तल। ये ऋग्वेद का मंत्र है। और जिस सूक्त में मंत्र है, कई मंत्र बड़े गंभीर गंभीर हैं। वेद में सब लिखा गया है, वेद क्या कहते हैं। को ददर्श, किसने देखा, प्रथमम पहले पहले, जायमानम उत्पन्न होते, स्तनवंतम यद अनस्था विभर्त, अस्थि कहते हैं हड्डी को, लेकिन संस्कृत में समस्त पद के आखिर में अस्थि का अस्त हो जाता है कई जगह। स्तनवंतम यहाँ अस्थिनवंतम नहीं, स्तनवंतम है, लेकिन स्तनवंतम का अर्थ है हड्डी वाला। अनस्था का मतलब हड्डी रहित, हड्डी का मतलब पार्थिवता, कठोरता, स्थूलता। अनस्था हड्डी रहित मतलब सूक्ष्मता, सूक्ष्म प्रकृति हड्डी रहित है, और उसका कार्य ये जगत हड्डी वाला है, स्थूल है, पार्थिव है। सूक्ष्म प्रकृति इस स्थूल जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है। दीर्घतमा ऋष का एक कथन है, कितना ऊंचा है। क्या प्रकृति भी उत्पन्न होती है? ये तो अजा है। अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल, उजली और काली, ये बकरी प्रकृति अजा है, अजन्मा है, नित्य है। लोहित शुक्ल कृष्णाम का मतलब है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण वाली ये प्रकृति अनादि है। पारक सिद्धांत ही कहता प्रकृति अनादि। तो ऋषि कहते हैं किसने देखा इस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते। भूम्या असुर सृगात्मक कौशल, भूम्या भूमि से अस और असृक पैदा हो गए। अस कहते प्राण को, असृक कहते रक्त को। प्राण से अर्थ है सूक्ष्म शरीर, रक्त से अर्थ है स्थूल शरीर, भूम से अर्थ है प्रकृति। जड़ प्रकृति से सूक्ष्म शरीर बना, स्थूल शरीर बना, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और स्थूल सूक्ष्म शरीर भी जड़ है। आत्मा कौशल, आत्मा क्या है? वो तो चेतन है, वो जड़ से नहीं बन सकता है। को विद्वान उपगात प्रश्न में एतत् प्रश्न, इतना प्रश्न करने के लिए विद्वानम उपगातम को कौन जाता है विद्वान के पास? इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? सब रोटी कपड़े के चक्कर में पड़े, मोह माया में पड़े। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जड़ प्रकृति से बन गए, लेकिन आत्मा तो नहीं बन सकता है, तो चेतन है, वो जड़ से बन नहीं सकता है। आत्मा क्या है? इस बात को पूछने के लिए विवेकवानों के पास कौन जाता है? जैसे आज कम लोग हैं जिज्ञास, वैसे पहले भी थे। ये सारी बातें मर्म भेदी हैं। और इतना ही नहीं है, जगह जगह हीरे मोती हैं। कर्मकांड है वेदों में फैला, लेकिन ये सब बातें ऐसी हैं जो परख की हैं, एकदम पारक दृष्टि से शुद्ध। इसीलिए पारख
नया नहीं है, सदा से है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही पारक है। धर्म का, अध्यात्म का राजमार्ग आत्मज्ञान है। और प्रकृति को जैसे वो है उस ढंग से समझना। बड़े बड़े विद्वान प्रकृति को, जड़ चेतन को ठीक से नहीं समझते हैं। संस्कारों की लादी इतनी लदी हुई है। पदार्थ विज्ञान के प्रोफेसर, वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ाने वाले कक्षा में पढ़ाएंगे तो कहेंगे वर्षा का कारण जड़ प्रकृति है, और वहाँ विश्लेषण वो वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। लेकिन पानी नहीं बरस होता है, पानी नहीं बरस रहा है, धान सूख रहा है, घर में है, तो लोगों से बातचीत करते कहेंगे कि पता नहीं भगवान की दृष्टि क्यों नहीं, पता नहीं भगवान की कृपा कब होगी, पानी नहीं बरस रहा है। वहाँ भगवान दिखाई देता है, क्योंकि संस्कार की लादी इतनी लदी है। अच्छे अच्छे विद्वानों की पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि जड़ प्रकृति तो क्रियाहीन है, उसमें क्रिया कैसे होगी? चेतन ब्रह्म है, ब्रह्म चेतन है, वह जब प्रेरणा करता है तब प्रकृति में क्रिया होती है। ये इतना अवैज्ञानिक कथन है कि विज्ञान का छोटा सा छात्र भी समझ सकता है। हर जड़ द्रव्य में मौलिक क्रिया है। जितने जड़ द्रव्य हैं उनमें गुणधर्म और क्रिया अनादि निहित है। द्रव्य नित्य हैं, उनमें क्रिया स्वभाव सिद्ध है। क्रियाहीन जड़ पदार्थ होते ही नहीं हैं। उसमें चेतन द्वारा क्रिया डालने की क्या बात है? हाँ, चेतन द्वारा भी जहाँ क्रिया होती है वहाँ होती है। शरीर में क्रिया चेतन द्वारा होती है। चेतन निकल जाता है तो इसमें तब भी क्रिया होती है, लेकिन दूसरी क्रिया होती है, सड़ना गलना। जड़ चैतन्यात्मक जो सृष्टि है वो प्राणियों का शरीर और प्राणियों द्वारा निर्मित पदार्थ, ये जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है। और केवल जड़ात्मक सृष्टि, पर्वत, बादल, वर्षा, वनस्पति, ये जड़ात्मक सृष्टि है। चेतन का अपना क्षेत्र है, जड़ का अपना क्षेत्र है। चेतन में क्रिया संबंध में है, देह में है, स्वभाव से वो निष्क्रिय है। ये देह में रहते रहते हम समझ सकते हैं। आंखें बंद कर लें तो रूप नहीं देखेंगे, कानों को बंद कर लें तो शब्द नहीं सुनेंगे, गाढ़ी नींद में जाते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए देह संबंध में क्रिया जीव में होती है, स्वभाव से वो निष्क्रिय है। और जड़ पदार्थ स्वभाव से ही क्रियाशील है। क्रिया छोड़ करके जड़ पदार्थ रह ही नहीं सकते हैं। जड़ पदार्थों का अध्ययन धार्मिक लोग बहुत गलत ढंग से करते हैं, इसलिए हर जगह भ्रम पैदा करते हैं। धर्म का, अध्यात्म का राजमार्ग है पैगंबरवाद, अवतारवाद, अलौकिकता, चमत्कार, दैवीकरण से हट करके शुद्ध मानवी और गुणधर्म युक्त जैसी स्थित है उसको समझना और उसके तहत सिद्धांत रखना, ये राजमार्ग है, सबके लिए है। हमारा कल्याण कबीर साहब नहीं कर देंगे। कबीर साहब के जो विचार हैं उसको ग्रहण करने की जरूरत है। ऐसे अन्य महापुरुष उनके विचारों को जो सही हैं धारण करें। परख स्वयं रखना होगा। स्वयं परख करो, विचार करो, समझो, कल्याण करो। अवतारवाद, पैगंबरवाद, दैवी चमत्कार, दैववाद,
ये सब धर्म और अध्यात्म को विकृत करते हैं। ये बात समझ ली जाए और ये सब हटा दिया जाए तो धर्म के क्षेत्र में जो ऊंच नीच की भावना, आस्तिक नास्तिक की भावना समाप्त हो जाए। लेकिन बड़े जड़ जीव हैं, सब पकड़े बैठे हैं। पारक सिद्धांत इसको झकझोर करके कहता है। और तो मैं नहीं देखता हूँ कि ऐसा प्रयास कोई करता है। आंशिक रूप में थोड़ा उदारता प्रकट करते हैं बस, और फिर अपनी जगह पर घूम करके वैसे हो जाते हैं। दूसरे को तो कह देंगे लेकिन अपना वही मानेंगे। दूसरे का अवतार का खंडन कर देंगे, अपना अवतार मानेंगे। दूसरे के चमत्कार पर विश्वास नहीं करेंगे, अपना चमत्कार दूसरे पर ला देंगे। कबीर साहब का प्रयास है समता, मानवता, कारण कार्य व्यवस्था परक बुद्धि, और आत्मा परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, खोजने की चीज़ वो नहीं है, वो सब घट में है। नियम अनादि अनंत हैं, उनको समझें। शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, परिद्यावा पृथ्वी सद्युत्वा परिलोकान परदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचित्ते तदपश्यत तद्भवत तदासीत। परिद्यावा पृथ्वी सद्युत्वा परिलोकान परदिशा परिस्व। समस्त द्यावा, परिणाम समस्त, परिपूर्ण। समस्त द्यावा, समस्त पृथ्वी, समस्त लोक, पूरा विश्व ब्रह्मांड ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु से भरे हैं, फैले हैं। सब में ऋत के तंतु फैले हैं। विततम का मतलब फैलना। परिद्यावा पृथ्वी सद्युत्वा परिलोकान परदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम। लेकिन विचिरते, जिसको चीर देता है, तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, वह उसको देख लेता है, वही हो जाता है, वह वही है। जो विवेकी इस जड़ चेतनात्मक जगत को ऋत से व्याप्त समझते, नियम से व्याप्त समझते हैं। फूल कैसे खिलते हैं? नियम से। उसके पत्ते कैसे बनते? उसके नियम से। उसमें रेखाएं कैसे बनती, नसें कैसे बनती? उसके नियम से। फल कैसे आते हैं? नियम से। पानी कैसे बरसते? उसके नियम से। ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है? ब्रह्मांडिक नियम से, चाँद, सूरज और पृथ्वी की गति से। और ये सब नियम से व्याप्त है। लेकिन इसको भी जो चीर देता है, नियम और प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। यहाँ आत्मस्थित की बात है। प्रकृति को छोड़ दिया, ऊपर उठ गया, तो तत्पश्यत, तत्नाम उसको पश्चात नाम देख लेता है। लेकिन परोक्ष हुआ। तब ऋषि कहते हैं तद्भवत, वही हो जाता है, लेकिन होना नकली है। तब ऋषि कहते हैं तदासीत, वही है। ये कथन की 3 उड़ान है। साधक तैयार पूरा नहीं है, उसको कहा जाए तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तो घबरा जाएगा। तो कहा जाता है अगर तुम मोह छोड़ दो तो तुम ईश्वर को देख लोगे। जब चीर दोगे प्रकृति को, विचिरते प्रकृति को चीर दोगे, मोह माया को फाड़ के फेंक दोगे, तब तत्पश्चात उसको देख लोगे, परमात्मा को देख लोगे। जब साधक कुछ तैयार हो गया तब कहा तद्भवत, तू परमात्मा हो जाएगा। जब और तैयार हो गया तब कहा तदासीत, तू वही है, तू अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है। इस प्रकार सूत्र वेदों में जगह जगह भरे हैं, शास्त्रों में भरे हैं। छानना चाहिए, विचारना चाहिए। कबीर साहब का तो झारझारा वही है।
कबीर साहब ने ऐसा काम किया है जो हजारों वर्षों से लुप्त हो गया था। बीच में अवतारवाद आया, पैगंबरवाद आया, दैववाद जकड़ लिया, वर्णवाद जोर पकड़ लिया, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, सारी बातों को साहब ने झाड़ दिया है निर्भय होकर। डर नाम की चीज उनको नहीं थी। सत्य पथ के पथिक को डर नहीं होता है, लेकिन वो दंड नहीं होता है, विनम्र होता है, सरल होता है, निर्णय वचन वो साफ कहता है। उन्होंने बीजक आप पढ़िए, कुछ बचता नहीं है, सब झाड़ दिया है, एकदम साफ। सनातन तत्व को ही उन्होंने फिर से प्रतिष्ठित किया है। अवतारवाद रहित, पैगंबरवाद रहित, दैववाद रहित, चमत्कारवाद रहित, दैवी कल्पना से रहित, शुद्ध मानवता, शुद्ध कारण कार्य की व्यवस्था, जड़ चेतन का निर्णय, सब कुछ शुद्ध रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया। इसलिए कबीर साहब का विचार कोई संप्रदाय नहीं है। पूरे बीजक में आप कबीर पंथ शब्द नहीं पाएंगे, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं पाएंगे। प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन, यही दो चीज हर जगह पाएंगे। इसलिए कबीर का अनुगामी होने मतलब कोई संप्रदाय का अनुगामी होना नहीं, एक सत्य का अनुगामी होना है। हाँ, वो फिर कहा जाता है कबीर पंथ, शब्द तो कुछ आ ही जाते हैं, लेकिन मूल कबीर का विचार केवल यथार्थता का द्योतक है। इसको कोई भी कसौटी से परख सकता है। उनके मन में यही छटपटाहट थी कि विश्व को समझने के लिए कारण कार्य व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, चमत्कार में उलझा न जाए। धर्म को समझने के लिए अवतारवाद, पैगंबरवाद को दूर रखा जाए, इसलिए असलियत समझा जाए। अध्यात्म को समझने के लिए आत्मा को समझा जाए। कस्तूरी कुंडल विषय, बाहर भटका न जाए परोक्ष में, ये उनका प्रयास रहा है। इसलिए उनका विचार राजमार्ग है, और इसी राजमार्ग का मूल वेद, उपनिषद इत्यादि सब में है। अवतारवाद की कल्पना तो बहुत पीछे हुई है। राम और कृष्ण की तो चर्चा ही नहीं अवतारवाद के लिए वेद में। राम को परमात्मा रूप में मान लेना चाहिए और उनका नाम जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में एक पंक्ति में नहीं लिखा है, ये तो पीछे पीछे पकते पकते पका है। कबीर साहब ने अवतारवाद का खंडन किया, पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर साहब को ही अवतार मान लिया, देखा देखी। क्योंकि अवतार मानने से प्रचार बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद पंजाब में गए, शरीर छूटने के कुछ दिन पहले की बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती के साक्षात शिष्य तब तक थे, दयानंद स्वामी तो नहीं थे। तो उन लोगों ने विवेकानंद स्वामी का सत्कार किया, उनका कार्यक्रम करवाया। जब अलग बैठे तो उन आर्य समाजियों ने कहा कि महाराज वेद तो अपुरुषेय हैं, ईश्वर कृत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हाँ, ऐसा मानने से प्रचार अच्छा होता है, अवतार माना जाए तो और ज़्यादा प्रचार होता है। रामकृष्ण परमहंस को हमारे सब गुरु भाई अवतार सिद्ध करने के पीछे पड़े हैं, मैं ही खंडन करता हूँ। लेकिन वो खंडन करके बेचारे चले गए, अवतारवाद तो वहाँ हो गया। सभी अवतारों में वरिष्ठ अवतार रामकृष्ण परमहंस से मान लिया गया। अब मूर्ति स्थापित करके धूप दीप आरती दोनों टाइम हो रही है। ऐसा रोग है कि लोगों को प्रभावित करके खींचने के लिए अवतारवाद, पैगंबरवाद, पुस्तक ईश्वरी है, चमत्कार, दैवीकरण, ये सब करते हैं। और ये धर्म, अध्यात्म सबको विकृत करके रख देते हैं। बीजक में इन सब का आप पर्दाफाश पाएंगे। आप लोगों को बीजक व्याख्या पढ़ना चाहिए, और उसमें आप ऐसी चीज़ पाएंगे
कि जो तथ्य है, जो सत्य है, जो आप हैं, मत की चीज़ नहीं। तो अध्यात्म और धर्म का राजमार्ग है अपने संप्रदाय को, पुस्तक को, महापुरुष को अवतारवाद, पैगंबरवाद, अलौकिकता, चमत्कार से हटाकर शुद्ध मानवीय रूप प्रतिष्ठित करना जैसे वो है। पारक सिद्धांत यही उपदेश करता है, सदगुरु कबीर यही बताते हैं और यही सत्य है। इस पर आप सब मनन करें, चिंतन करें और अनुसरण करें।